हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अगर आप क्लास 10th के मैथ को लेकर के परेशान हैं तो आप अंकित एकेडमी पर बने रहिएगा। यहाँ पे हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझाया जाएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। यहाँ उसका पहला सवाल क्या है देखते हैं। यहाँ पे भैया आपका जो पहला सवाल है वो आपको कोई संख्या दिया रहेगा, उसके अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। आइए हम लोग एक एक करके सीखते हैं। जैसे यहाँ पे पहली संख्या 140, पहली संख्या क्या है 140, इसके हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे दो तीन बातें मैं बताने वाला हूँ। पहली बात तो अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड में कौन यूज होगा, अभाज्य संख्या यूज होंगी। ठीक है, अभाज्य संख्या ऐसे तो आप कोई बता दिया होगा कि 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, लेकिन होता कैसे, ये लिखा किस कॉन्सेप्ट पे आता है ये ध्यान रखिएगा। ये ऐसे नंबर होते हैं जिसके वनली क्या भैया, वनली मतलब केवल 2 फैक्टर होंगे, मतलब केवल 2 गुणनखंड। ठीक है, उसको काटने वाले खाली 2 ही नंबर होंगे, या तो 1 और या तो वो स्वयं। ठीक है, या तो 1 या तो स्वयं। 2 है तो 2 या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। ऐसे ही नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, बराबर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल, उससे आपका समय बचेगा। आइए एक एक करके मैं बताता चलूँगा बीच बीच में। जैसे पे देखिए यहाँ पे 0 है, अगर कभी भी संख्या के अंत में, अंत मतलब इकाई के जगह पे, ठीक है, इकाई तो इंड होता है अगर हम लोग कहें तो, ठीक है, तो उसके प्लेस पे भैया कौन कौन होगा, 2 का टेबल वाली चीज़ मान लो, 0 2 4 6 8, इन पांचों में से कोई भी अगर इस प्लेस पे होगा तो आप कहेंगे कि ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, और वो नंबर चाहे कितने भी डिजिट का होगा। आप इसके लिए देख के मत परेशान होना कि सर जी यहाँ पे तो खाली 3 अंक का है, कोई बड़ा आ जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। वही रूल लगाएंगे कि जो यहाँ पांचों में से अगर कोई इकाई के स्थान पे होगा तो कटेगा। आइए काटा जाए। 2 से काटो भैया, 2 से काटेंगे तो 2 का पहाड़ा इतना बार पढ़ेंगे कि 14 आ जाए तो 7 बार पढ़े। ठीक है, आपको जैसे भाग करते हैं वही काम करेंगे। यहाँ पे भागफल लिखा जाता है, भागफल की लाइन होती है। किसकी लाइन होती है, भागफल की, या अपने भाषा में कहेंगे कि जितना बार पहाड़ा पढ़ते हैं वो चीज़। तो 2 सते 14 कंप्लीट हो गया, कोई शेषफल नहीं बचा। 0 लाना है तो 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ दीजिए, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ देंगे, 0 आ जाएगा। फिर से 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 बचे 10, 35 आ गया है। 35 कटेगा 5 से। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या के इकाई के स्थान पे 0 और 5 दोनों में से कोई होगा तो 5 से कटेगा। 0 और 5 में से कोई भी होगा तो वो 5 से कटेगा। लेकिन 0 2 से कटता है, जैसे 1 2 से भी कट सकता है और 5 से, तो हम लोग पहले 2 को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। अब 5 सते 35 हो जाएगा और 7 21। एक सवाल अगर मन लगा करके जो भी बातें 2-3 ठे बताएं वो ध्यान में रख लेंगे ना, तो बाकी फैक्टर आप खुद ही करने लगेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर आपको दे देगा तो आप खुद ही कर लेंगे। इसके गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है, गुणनफल के रूप में गुणा लगा करके लिखना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो संख्या जितनी बार है उतना पावर बना देना। 2 घाते 2 लिख देना, गुणे 5 लिख देना, गुणे 7 लिख देना। ये भैया आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चलते हैं 1.56 के गुणनखंड की तरफ, सॉरी 156 के गुणनखंड की तरफ। यहाँ पे कितना है 156, ये हमारा जो दूसरा वैल्यू है 156 है, इसका गुणन किया जाए। यहाँ पे 6 है तो 2 से कटेगा, मैंने बताया। 2 से काटो, 2 सते 14, ठीक है, 1 बचा, 2 अठे 16 हो गया। फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 1 बचा और 2 नमा 18। ठीक है, अब यहाँ 9 आ गया, 9 आ गया तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से नहीं डिवाइड होगा तो आगे किससे चेक करेंगे, 3 से। 3 के लिए इसको दोनों को जोड़ा जाता है, दोनों अंकों को, 3 अंक रहेगा, तीनों को जो जोड़ के वैल्यू आएगा वो अगर डिवाइड हो जाएगा तब हमारा क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ देखो 9 3 12 हो रहा है, 12 3 से कटता है, 12 3 से कटता है, 3 1 के 3, 3 3 का 9। अब ये 13 अभाज्य संख्या है। 13 कैसी संख्या है, या तो ये खुद ही से कटेगी या तो 1 से। ठीक है, 13 1 के 13। ये भैया इसके हो गए गुणनखंड, 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आपका 156 वाले का आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड वाले की तरफ। ये आपका दूसरा वैल्यू है। थर्ड वाला क्या है,
थर्ड वाले में देखिए ध्यान से, थर्ड वाला है 3825, 3825। आपके पास इंड में 0 है तो 2 ऑप्शन है, 2 और 5। आपके पास इंड में 5 है तो आपके पास 2 ऑप्शन हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अगर दोनों से कटेगा तो आप 3 से पहले काटेंगे, नहीं कटेगा तब आप 5 से काटेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखा जाए, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से कटता है, इसलिए हम लोग 3 से काटेंगे। काटेंगे तो 5 से भी कट जाएगा, लेकिन ये 3 तब बाद में आने लगेगा, तो इसलिए हम पहले ही काटेंगे। 3 1 के 3 हो गया, ठीक है। बचा कितना यहाँ पे, अब 8 0 बचा तो 8 में डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 सते 21, 1 बचा, 3 पचे 15। जो यहाँ से शेष बचता है भैया वो पिछली संख्या के आगे लिखा मान लेते हैं, जस्ट उसके बाद वो जो आपका शेषफल है वो लिखा मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे नहीं बीच में, ठीक है। सोच लेंगे, जैसे देखो 2 1 के 2 गए, यहाँ गए हम लोग, 3 दूना 6 गए, तो 2 बचा ना, तो 2 इस बगल में लिखा मानेंगे तो 22 हो जाएगा। जैसे 2 है और इधर से 2 इधर से गया तो कितना बन गया 22, तो यही 22 हो गया। 3 सते 21 कर दी, 1 बचा तो 15 हो गया। चलो अब आगे बढ़े, 2 1 3 7 10 5 15, अभी भी 3 से ये कट रहा है, 3 चौके 12, ठीक। फिर उसके बाद 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पचे 15, ठीक है। अब ये देखिए 4 2 6 5 11 नहीं कट रहा है, ठीक है, तो ये 5 से काट देंगे हम लोग। जब 3 से नहीं कट रहा है तो 5 8 40 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटो, 8 5 13 नहीं कटेगा 3 से, तो 5 से कटेगा, 5 1 5 3 बचा और 5 7 35। अब ये 17 भैया अभी आपको बताए थे कि इसको क्या है, ओनली 2 फैक्टर है, तो ये 17 1 के 17 होगा। जो अभी अभाज्य संख्या होती हैं उनका खाली 2 ही गुणनखंड होता है, ठीक है, एक वो खुद, एक 1। तो इसको भी हम लोग गुणनफल के रूप में लिख दें। 3 कितना बार है, 2 बार, तो 3 घाते 2 लिखिए। जो जितना बार होगा उसकी घात, उसी संख्या का घात बनाना जितना बार होगा, बार मतलब घात होता है, ठीक है। 5 घाते 2 गुणे 17 कितनी बार है, तो 1 बार है। ये इस वाले का जो है गुणनफल रूप हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए इसके साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, 5005 है, 5005 है, 5005। एक और है उसका क्या है, 7429। इन्हीं दोनों को भी हम लोग करेंगे गुणनखंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया कि अगर इंड में 5 है तो या तो वो 3 से कटेगा या तो 5 से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करिए, नहीं कट रहा है क्योंकि 10 आ रहा है जोड़ने पे। अब 5 से काट दीजिए आराम से। 5 से जब हम लोग काटेंगे तो काट दो इसको, 5 से काटे तो कितना होगा, 5 1 के 5, 0 लाना है तो 0 बार, 0 लाना है तो 0 बार, 5 1 के 5 हो गया। फिर देखो ये किससे कटेगा ना, 2 3 5 किसी के नहीं कट रहा है, तो 7 से चेक किया जाए, 7 1 के, ठीक है, 7 1 के गए। और एक तरीका भी है, जैसे कोई संख्या है ना 1001 है, 7 से काटने का नियम सीख लो। अगर ये संख्या है तो इसके इस वाले मतलब अंतिम अंक का 2 गुना कर दीजिए। इसका 2 गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बचे वाले में से 2 घटा देंगे, इसका 2 गुना, इसमें से 2 घटा दीजिए, तो 100 माइनस 2 करेंगे आ जाएगा 98। 98 7 से कटता है, इसीलिए ये संख्या भी 1001 भी कट जाएगी। तो काटो, 7 1 के 7, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 3 21 हो गया, ठीक है। अब एक नियम और है, 4 2 4 4 2 2। जैसे मान लीजिए यही संख्या है ना, ये 11 का विभाज्यता नियम सिखा रहा हूँ मैं, मतलब जो ऑड प्लेस पे नंबर है उनका सम प्लस जो इवन जगह पे है, मतलब जो विषम स्थान पे है उनका योग प्लस सम वाले का स्थान का योग का अंतर अगर 0 आता है तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे सम विषम पे 1 और 3 है और सम पे 4 है, तो दोनों 1 3 4 हो जाएगा, 4 में 4 गया 0, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। 11 1 के 11 होगा, बचेगा 3, 11 3 33 हो जाएगा। फिर ये 13 एक ऐसी संख्या भी है जो क्या है, अभाज्य है, तो ये 1 जा चली जाएगी। इसको भी हम लोग लिख देंगे गुणनफल के रूप में, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी लिख लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं आपके पहले के लास्ट वाले सवाल पे। पहले का लास्ट वाला सवाल क्या है, इसको भी देखा जाए। ये है 7429। तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो 2 से देख के पता चल जाता है। 2 5
इनका दोनों का तो देख के पता चल जाता है, बाकी चीज़ों में थोड़ा सा जोड़ घटाना करना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखो 3 के लिए 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, 3 से नहीं कटेगा, 22 3 से कटेगा ही नहीं, तो ये भी नंबर नहीं कटेगा। 5 पहुँचे। 7 से भी बताया कि इसका 2 गुना करिएगा, इसमें से घटाइएगा, 9 दूना 18 कर दीजिएगा, 18 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 में से अगर 18 घट जाएगा भैया तो 2 20 और 22 24, 724, 7 21 7 और 7 3 21 नहीं कट रहा है, ठीक है। 9 10 सिर्फ चेक ही नहीं करेंगे हम लोग। 11 से भी बताए कि जोड़ो 7 2 9 और 9 4 13, इसमें भी नहीं जीरो आया। इसको 7 में 2 जोड़िए 9 आएगा, और 9 में 9 माइनस मतलब 13 माइनस, इन दोनों का गैप और जोड़िए 4 9 13, 13 में से 9 जाएगा तो जीरो नहीं हुआ, ठीक है, तो नहीं कटेगा। इसके बाद हम लोग किससे चेक कर लेंगे, 13 से चेक कर लेंगे। 13 से चेक करिए, 13 5 65, क्योंकि 13 6 78 ज़्यादा हो जाएगा, 13 5 65 हुआ, ठीक है। बचेगा कितना, यहाँ पे 9 बच जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा, 1 बचा। 13 से 19 कटेगा नहीं, तो हम लोग 13 के बाद कौन नंबर आता है भाज्य में, 14 15 16, ये सब नहीं काटने वाले हैं, ये सब भाज्य होते हैं, ठीक है। जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड वो क्या होते हैं भैया, वो भाज्य होते हैं, और जिसके खाली 2 तो वो क्या होते हैं, अभाज्य होते हैं। तो हम लोग 17 से चेक करेंगे, 17 से। 17 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 74 आ जाए, ठीक है। तो पढ़ो 17 चौका 68, बचेगा कितना 6, बचेगा कितना 6, तो 62 हो जाएगा। तो 62 में 17 चौका भी नहीं चल सकते, तो 17 3 51, 62 में से 51 घटाइए, 62 में से 51 घटा लीजिएगा, कितना बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 11, 119। आपको पता है कि 119 17 के पहाड़े में कितना बार पढ़ने पे आता है, 7 बार, 17 7 119, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अब इसको भी हम लोग 437 को डिवाइड करना है, ठीक है। 437 को डिवाइड करेंगे तो ये 19 से कट रहा है, 19 से काटिए, काटिए ज़रा, 19 1 19, 19 दूना 38, 2 बार गए, 3 बार नहीं जा सकते, 19 दूना 38। अब 43 में से आप 38 घटाएंगे भैया तो 5 बचेगा, कितना बचेगा, 5 बचा, 5 बचा तो ये 57 हो गया। फिर 19 का पहाड़ा पढ़िए तो 3 बार में 57 आ जाएगा, ठीक है। अब 23 कौन सी संख्या है, ये भी अभाज्य है, तो 23 1 23 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 5 पार्ट हैं भैया, उनका हमने क्या किया, उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। और एक एक चीज़ समझाने की कोशिश किया हूँ कि जिससे आपको पूरी कैलकुलेशन आ जाए, सिर्फ सवाल लगाने की कोशिश नहीं किया गया है, कैसे हम लोग चेक कर करके जाते हैं वो बात है। आप क्या करेंगे, आप जब 2-4 सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। एक पहले सवाल में ही मत समझ लीजिएगा कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही तो फ़ायदा नहीं हुआ, आप कोशिश करिएगा। ये 5 ही है और 2-4 सवाल लेकर के आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे क्या किया है, पूर्णांक युग्मों का क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। इसको भी ध्यान से देखिएगा, कभी भी HCF और LCM ज्ञात करना हो तो सबसे 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कॉमन फैक्टर विधि, ठीक है। दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही था। एक होता है डिवीजन, भाग विधि, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और वहाँ भी LCM में भी वहाँ सिर्फ एक चेंज होता है, वहाँ कॉमन फैक्टर के बजाय कॉमन मल्टीपल विधि निकाला जाता है, ठीक है। और बाकी डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन सेम ही होता है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका HCF और LCM ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दो, पहली संख्या हमारी 26 है, दूसरी क्या है 91 है। डिवाइड किया जाए, 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, पक्की बात है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 बार पढ़ दिए हम लोग, ठीक है। आगे बढ़िए, 13 कौन सी संख्या है, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया है, अभाज्य है तो ये कैसे कट, मतलब एक ही बार जाएगा और खुद से कटेगा। यहाँ देखिए, ये कहे थे ना कि देखो न 2 से कटेगा, न 3 से, न 5 से, लेकिन 7 से कट रहा है, क्योंकि देखो 1 का 2 गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 91 में से 2 घटा दीजिए, हाँ तो कितना हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 1 के 7, बचा कितना भैया, 2 बचा, तो 7 3 21, 13 7 91 होता है। ये छोटा वैल्यू है, लेकिन नियम जानते रहेंगे तो बड़े वैल्यू में काम आएगा। 13 1 के 13, इसके गुणनखंड में कौन आया, 2 गुणे 13, इसके गुणनखंड में कौन कौन आया, 7 गुणे 13। यहाँ पे कॉमन लेना ही मुख्य बात है। कॉमन कैसे लिया जाएगा, HCF के लिए और LCM के लिए, यहाँ तक प्रोसेस सेम होता है। यहाँ तक आपको अगर दोनों में से कोई भी ज्ञात करना है तो पहले आप फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद कॉमन कैसे लेंगे, देखिए ध्यान से। अगर आपको HCF लिखना है तो इसमें ऐसी वैल्यू लिखनी है जो दोनों में हो, क्या, जो दोनों के पास हो,
जो दोनों के पास हो। ठीक है, तो कौन दोनों के पास है? 2 इसके पास है तो इसके नहीं है, 7 इसके पास है तो इसके नहीं, खाली एक ही है जो वो 13 है भैया। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 13। यहाँ क्या करना है? जहाँ से ज़्यादा मिले, जहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी में मिले, ठीक है। तो कहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी क्या मिल रही है? 2 यहाँ है एक बार, यहाँ एक बार नहीं है तो ज़्यादा एक बार है, ले लिए। फिर 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो इसके भी ले लिए। फिर कौन है? 13 है, ठीक है। इन्हीं तीनों का गुणा कर देंगे हम लोग। आओ गुणा कर दिया जाए। 13 सत्ते 91 कर देंगे, 91 का 2 गुना, 91 का 2 गुना करेंगे तो 2 1 के 2, 2 9 18। हमारा 192 भैया उत्तर आ गया। मतलब हमारा HCF बराबर कितना आया? 13। LCM बराबर कितना आ गया? 192। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं, जो है 510 और 92 का हम लोग HCF और LCM इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। आप लोग भी देखते रहिएगा ध्यान से। ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ समझ में आ जाएगी, एक एक चीज़। चलो, इसके बाद क्या है? 510 है और 92 है, ठीक है। इसको भी डिवाइड किया जाए। इसके लिए भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ 0 है, 2 है तो 2 से काटो ना, 2 चौके 8 हो जाएगा, बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। देखो देख के लगने लगा इजी है। फिर 23 ऐसा संख्या है जो खुद से कटेगी, सब ध्यान देना। अभाज्य संख्या आ जाएगी तो उसको लेके मत सोचते रहना, ठीक है। एक बार कोशिश कर लेना क्या है, अभाज्य संख्या तो नहीं है कि खाली खुद ही से कटे। चलो इसको काटो, 2 दूना 4, ठीक है, 1 बचा, 2 पचे 10, 1 बचा, 2 पचे 10, ठीक। अब यहाँ देखा जाए 2 से अब नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट रहा है, 5 5 10 2 12, 3 से काटो, 3 अठे 24, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 अठे 24। अब ये 8 5 13 आ गया, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, 5 1 के 5, और 17 पचे 85 होता भी आपको पता है, 17 खुद ही से कटेगा। इसके फैक्टर में ये सब आए, इसके फैक्टर में ये सब आए। तो HCF अगर मुझे लिखना होगा तो हम क्या बोले हैं? जो दोनों के पास हो। तो 2 अगर हम देखें तो 2 यहाँ पे सिंगल है या डबल है? तो डबल तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और बताइए, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है, यहाँ नहीं, 23 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, खाली यही इसका आंसर हो जाएगा। HCF में खाली 2 उत्तर आएगा। चलो अब LCM लिखा जाए। LCM में क्या क्या होगा? जहाँ से सबसे ज़्यादा बार मिले, तो 2 हमको 2 यहाँ सबसे ज़्यादा बार मिल रहा है, 3 यहाँ नहीं है तो, लेकिन यहाँ एक बार मिल रहा है तो वहाँ से लेंगे। जहाँ भी ज़्यादा हो, जहाँ एक को बार नहीं है, कहाँ एक बार है तो एक बार ज़्यादा ही नहीं हुआ। चलो इसके बाद 5 है, इसके बाद क्या है? 5 के बाद भैया है आपका 17 है। हर एक टाइप का नंबर लेना है, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक। देखो 2 यहाँ से 2 बार ले लिए, 3 यहाँ से 1 बार ले लिए, 5 ले लिए, 17 ले लिए, 23 ले लिए। इन्हीं सब का हमको गुणा करना है, इन्हीं सबको गुणा कर दीजिए, हम लोग कर दें। देखो अगर हम लोग गुणा करें भैया तो 5 दूना 10, ठीक है, 10 तिहाई 30, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30। तो हम लोग इतने को अभी थोड़ा सा गुणा किए, पूरा नहीं कर रहे हैं। 5 तिहाई 15 दूना 30 का गुणा करें खाली, मतलब, और बाकी चीज़ को ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे? अब दोबारा अगर हम लोग इसका गुणा कर दें, खाली 2 गुणे 17 तिरिक 51, मतलब 510 आ जाएगा, ठीक है, गुणे 23। अब 23 का गुणा इसमें करिए और 2 का गुणा कर दीजिए। इससे क्या होगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन सोचना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। करिए इसको ध्यान में, आप एक ही बार में कर सकते थे या आप रफ पे भी ले जा करके कर सकते थे। 23 का गुणा करिए, 23 1 के 23 के 3 हाथ गए, 3 हाथ गए 2, 23 1 के 23 के 3 हाथ गए 2। इसके बाद 23 पचे 115, 23 पचे 115 और 2 117, 117, ठीक है। 1 0 है तो 1 0 भी हम लोग लगा देंगे, हाँ ये लगा दिया गया। इसके बाद इसका गुणा कर देंगे हम लोग, 2 का भी गुणा कर देंगे। 2 का जब गुणा करेंगे भैया तो कितना हो जाएगा? 2 0 में 0, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 4 हाथ गए 1, और 2 1 के 2 1 3, ठीक है, और 2 1 के 2, 23,460 इसका हमारा क्या आ गया? इसका क्या आ गया? ये LCM आ गया, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद जो वैल्यू है आपकी क्या है? वो 336 और 54 है। हम लोग उसका गुणनखंड करके उसका LCM ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसका आप गुणा ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ उसमें करना नहीं है। आप ऐसे 1 लाइन में भी कर सकते हैं सोच सोच के, नहीं तो आप बगल में रब पे भी करिएगा, सही होना चाहिए, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो सब बना बनाया काम बिगड़ जाता है, आंसर गलत हो जाएगा तब। 336 और 54, 336 का गुणनखंड करिए और किसका करेंगे हम लोग? 54 का, 54 का,
ठीक है, 2 से काटिए इसको, 2 एक के 2, 1 बचा, 2 छंग 12, ठीक है, कितना बचा, 1 बचा, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 एक के 2, 21 आ गया, 3 सत्ते 21 और 7 इक्के 7, 54 को काटा जाए। अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 नवैया, फिर 3 त्रिक्के, फिर 3 इक्के, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे, देखिए कैलकुलेशन फटाफट। अब मैं हर बार अब एक एक चीज़ नहीं बताऊंगा, एक बार बता दिया तो अब वही चीज़ आप बैठ के अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो विभाज्यता का नियम मैंने बता दिया है उसको आप प्रयोग करिए, जो शेषफल बचता है उसको पीछे ले जाइए। एक ही दो बात का ध्यान रखना है, कॉमन लिया जाए, HCF लिया जाए। HCF कितना आएगा, LCM कितना आएगा, इस पर बुद्धि लगाइए। HCF कितना आएगा और LCM कितना आएगा। HCF देखिए किसमें कितना कॉमन मिल रहा है, 2 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा से हमको नहीं मतलब है। 3 देखा जाए, 3 भी यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम है तो खाली 1 टाइम ही 3 मुझे मिलेगा। इसका भी ये HCF कितना आ गया है, 6 आ गया है। इसका HCF कितना आएगा, 6 आएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब LCM में मैंने बोला 2 ज़्यादा जहाँ से मिलेगा, 4 बार मिल रहा है, 2 पावर 4 मिल रहा है, ठीक है। 2 4 बार मिला तो 2 घाते 4 लिख दिए। और 3 बार मिल रहा है, 3 बार मिल रहा है, ठीक है। और क्या मिल रहा है, 1 बार 7 मिल रहा है। इसी का आपस में गुणा कर लीजिए, और तो कुछ छूट नहीं रहा है ना। हर एक टाइप का नंबर वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, वही हमको लेना है, ठीक है। आइए गुणा कर दिया जाए। इसका गुणा करेंगे भैया हम लोग, कितना हो जाएगा बताइए। इसका गुणा अगर हम लोग करेंगे, 2 पावर 4 है ना, इसका मतलब होता है 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 होता है। 16 गुणे 27 गुणे 7, गुणे 27 गुणे 7, ठीक है। इसका आप लोग गुणा कर लीजिएगा। 7 का गुणा 27 में करिए जरा। 7 सत्ते 49 के 9, 7 सत्ते 49 के 9, हाथ गए 4, और 7 दूना 14, 14 4 18, 27 गुणे 7 किए हम लोग तो कितना आ गया, 189 आ गया। इसी में 16 का गुणा और कर दीजिए। 16 नवैया 144 होता है, ठीक है, 4 लिख दीजिए। 14 हासिल मान लीजिए। 16 अट्ठे 128, 128 में अगर हम लोग 14 जोड़ेंगे भैया, 128 10, 138 4 42, 142 आ जाएगा, ठीक है। 128 में 14 जोड़ेंगे तो 142 आ जाएगा। 2 लिख दिए और 14 हासिल है तो 16 1 के 16, 16 में 14 जोड़ दीजिए। 16 1 के 16, 16 में 14 जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है 30, 3024 जो है ये हम लोग का क्या है, इसका LCM आ गया है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में खाली एक ही अंतर है। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका 3 नंबर दे दिया है, यहाँ पे 2 नंबर दे दिया है, ठीक है। चलो कॉमन लेने का तरीका यही है, जो हर जगह मिलेगा वही HCF है। और LCM में क्या देखना है, हर जगह से नहीं मतलब है, जहाँ पे ज़्यादा मिला वहीं से ले लेंगे, ठीक है। चलो अब थर्ड वाले का पहला देखिए क्या क्या है, 12 है, 15 है और क्या है 21 है, ठीक है। 12 है, 15 है, 21 है। काटो इन तीनों को, छोटा छोटा नंबर है, काटेंगे तो 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। इसको काटो, 3 से कटेगा 3 5 15, 5 1 के 5। इसको काटिए, 3 से कटेगा 7 और 7 1 के 7। HCF और LCM लिखा जाए। इसका HCF कितना आएगा बताओ, HCF कितना आएगा, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हर जगह 3 है। और 2 यहाँ यहाँ है, खाली एक ही जगह है, यहाँ नहीं है। 5 भी हर जगह नहीं है, 7 भी हर जगह नहीं, तो इसका HCF भैया 3 हो जाएगा। LCM निकाला जाए, 2 सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ढूंढिए। 2 सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कहाँ है, फर्स्ट वाले नंबर के पास, तो वो 2 दूना 4 हो गया, मतलब 2 गुणे 2 एक बार लिख लीजिए। 2 गुणे 3 कहाँ मिल रहा है, 3 हर जगह एक एक बार मिल रहा है, ठीक है, उसको भी ले लेंगे। 5 भी एक ही बार मिल रहा है, 7 भी एक ही, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी एक ही है तो वही लेंगे, तो गुणा कर लिया जाए। 2 दूना 4, त्याई 12 25 60, 60 में 7 का गुणा कर दीजिए तो 7 0 में 0 और 7 छंग 42, कितना आया भैया 420, इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप उनका भी कर लीजिएगा, 17 23 29 का भी करेंगे, ठीक है, 17 23 29 का भी करेंगे और 8 9 25 का भी करेंगे। इसी तरीके से ये दोनों सवाल आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ। अब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी लेवल अप होगा। यहाँ मैं थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ, यहाँ पे तीनों देखिए, तीनों अभाज्य संख्याएँ हैं।
17 से 17 कट पाएगा एक बार में, दोबारा 23 लेंगे तो 23 कटेगा, 29 लेंगे तो 29 कटेगा। तीनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है तो HCF 1 होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जिसमें कोई कॉमन नहीं होता उसमें HCF 1 होता है, ठीक है। और LCM के लिए तीनों गुणा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे उसको भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक सूत्र पे आधारित है। किस पे आधारित है? एक सूत्र होता है, वो मैं सूत्र यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। वो सूत्र क्या होता है? होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के LCM गुणे HCF के, यही सूत्र होता है। ये ध्यान रखिएगा। मतलब आपका अगर कोई पहला नंबर है उसका गुणा दूसरे नंबर के साथ कर दिए हैं, उन दोनों का जो HCF आएगा और जो LCM आएगा उसका मान हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। ये एक सूत्र है। अब इसका यूज कैसे पड़ेगा? एक तो वेरीफाई करने के लिए कि जो आपने इन दोनों नंबर का HCF और LCM निकाला है क्या वो सही निकाला है, तो आप HCF और LCM का गुणा करिए और फर्स्ट और सेकंड नंबर का गुणा करिए, बराबर आए तो क्या कहेंगे कि हाँ हमारा सही सवाल हल हुआ। जैसे हम लोगों ने 26 और 91 का जो भी निकाला था, तो अगर 26 91 का गुणा करने पे जो भी आया, ठीक है, 26 91 का जो भी गुणा करने पे आया और उसके LCM और HCF का गुणा करने पे भी वही आता, तो क्या होता, हम लोग बोलते कि हाँ ये हमारा प्रूव है, सत्य है, ठीक है। और नहीं आता है तो इसका मतलब सवाल में कहीं गलती हो गई है, ठीक है। और दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज ये है भैया कि आपके पास 3 पोजीशन है। देखिए फर्स्ट सेकेंड 3 करें, 4 है, 1 2 3 4, 4 प्लेस है आपके पास। इसमें से 4 वेरिएबल है, मतलब हमारे कहने का, ठीक है, 4 वेरिएबल हैं। तो अगर 3 वेरिएबल का आपको मान पता होगा तभी आप चौथे का निकाल पाएंगे। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए जरा, आपको क्या दिया है? आपको 3 वेरिएबल दे दिया है। एक तो पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, उसका HCF दिया है, आपसे LCM पूछा है। अब इसी सवाल को 4 तरीके से घुमा सकता है। पहला तो हम बताए जो एक तो वो लेवल हो गया, 4 और तरीका, 5 तरीके का सवाल इसी पे बन सकता है। पहला क्या है कि आपसे फर्स्ट नंबर पूछ सकता है। जब फर्स्ट नंबर पूछेगा तो जिसका वैल्यू पूछता है उसको बराबर के एक साइड रखते हैं, ठीक है। तो इसको इधर ही छोड़ देंगे, जो चीज़ इसके साथ गुणन में है वो बराबर के उधर जाके क्या चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। जब मुझे फर्स्ट नंबर चाहिए तो ये 2 वाला बटे में चला जाएगा, सेकंड चाहिए तो फर्स्ट बटे में चला जाएगा। इधर से देखिए, अगर मुझे HCF चाहिए ना तो HCF यहीं छोड़ के LCM इधर बटे में चला आएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे इसी में फंसते हैं, ठीक है। और LCM चाहिए तो LCM को छोड़ के HCF बटे में लिख, जो चाहिए उसको बराबर के एक तरफ छोड़िए, बाकी चीज़ जो उसके साथ रिलेशन में जुड़ा है उसको हटाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग वैल्यू रखते हैं। हमारा ये फर्स्ट नंबर क्या है? 306 है ना, हाँ 306 गुणे 657 है, ठीक है। बराबर क्या है? HCF का मान हमको दिया है 9 है, मुझसे LCM पूछा है। जब LCM पूछा है तो मैंने अभी क्या हिंट किया कि उसको वहीं छोड़ दीजिए, उसको वहीं छोड़ दीजिए, बराबर के उधर जो रहेगा उसी का तो मान है, जिसके बराबर लिखा रहेगा। LCM बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 306 गुणे 657 बटे में 9, ठीक है। आप क्या करिए, 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए और जो बचेगा उसका गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। इसको देखिए जरा, यहाँ पे ये है 6, मतलब 6 5 11 ना, 11 में 7 जोड़िए 18, 18 3 से कटता है और 9 भी 3 से कटेगा, तो 3 त्रिका 9 हो गया। 3 से इसको काटे भी तो कितना आ गया? 3 दूना 6 हो गया, 3 इक्के हुआ, 2 बचा, तो 3 9 27 हो गया, ठीक। अब फिर देखिए 3 से इसको फिर काटिए, फिर कट रहा है, देखिए 9 3 12, तो इक्के हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? 3 7 21 हो गया, ठीक है। 0 बढ़ाए, 3 7 21 हो गया, और नहीं 0 क्या बढ़ाए, कट गया पूरा ना। 3 7 21 हो गया और 3 त्रिका 9, 73 आ गया। ऊपर कितना आ गया? 73 आ गया। 73 गुणे 306 करना है हम लोग को। क्या करना है? 73 गुणे में 306 अगर हम लोग कर देते हैं तो हमारा LCM आ जाएगा। आप लोग बगल में गुणा कर लीजिएगा। अगर हम लोग कैसे करते हैं, वितरक नियम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 306 को हम लोग लिख सकते हैं 300 + 6। इससे क्या होगा? गुणा करना थोड़ा सा हम लोग मुजबानी कर सकते हैं। ये देखिए 3 6 18 के 8 हाथ गए 1, उसके बाद 3 7 21 22 हो गया, ठीक है। 2 0 है तो उसको भी लगा दीजिए। इसमें प्लस कर देंगे 6 का गुणा करके, 6 4 के 36 के 6 हाथ गए 3, उसके बाद 6 7 42 3 45। ये ध्यान से देख लीजिएगा, कैलकुलेशन जोड़ दीजिए। 6 यहाँ 5, यहाँ 8 4 12 के 2 हाथ गए 1,
2 1 3 और 2, कितना आया भैया 23,256। इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी पूछता है चारों वैल्यू में से, ये नहीं कि खाली यही पूछे फर्स्ट नंबर तभी, चार फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, खाली यही आप मेन इक्वेशन रट के रखिए, ये समीकरण है, ठीक है। ये एक बैलेंस कंडीशन उसने बोला है कि दो संख्या का गुणा, ऐसे शब्दों में भी लिख के दे सकता है, ठीक है। तो आपको घुमा सकता है, लेकिन आप घूमिएगा मत, दिमाग लगाइएगा अपना कि मुझे फर्स्ट पूछेगा तो उसको बराबर के एक साइड रखेंगे। जो आइडिया बताए हैं उसको आप ध्यानपूर्वक 1-2 बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया भैया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है? लिखा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n क्या होगा, 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए जांचा जाए। ध्यान दीजिए क्या दिया है, 6 पावर n दिया है। इस पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। 6 पावर n दिया है। पावर यहाँ प्राकृतिक n इक्वल टू आपको क्या कहा है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का क्या मतलब है, 1 2, मतलब यहाँ पे कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये रखा जाए। अगर हम लोग भैया 6 के पावर 1 रख दें या 6 के पावर 2 रख दें तो क्या मीनिंग है, तो 6 एक ही बार लिखना है। यहाँ क्या मीनिंग है, 6 गुणे 6 लिखना है। जब इसका गुणा करेंगे हम लोग 6 आएगा, इसका करेंगे तो 36 आएगा। क्या ऐसा हुआ कि ये 0 पर समाप्त हुआ? नहीं। अच्छा 0 पर समाप्त होता कैसे है? 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या के फैक्टर में, संख्या के गुणनखंड में, ठीक है, संख्या के फैक्टर में क्या होना चाहिए, 1 बार 5 और 1 बार 2 जरूर होना चाहिए। यहाँ पे 2 तो है बेटा, यहाँ 6 में क्या है, ये 6 पावर n क्या है, 2 × 3 पावर n है। अगर इसमें 1 बार 5 और होता तो हमारा नंबर जो है वो 0 पे समाप्त हो जाता। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि संख्या 6 के गुणनखंड में 2 और 3 है, जबकि संख्या को 0 को समाप्त होने पर, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा तो मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मुझे क्या लिखना है कि लिख दीजिएगा कि संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि संख्या 6 के गुणनखंडों के गुणनफल में 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 नहीं है, 2 हैं लिख दीजिए। इसके बाद लिखिए 2 और 3 है, ठीक है। ये बात लिख करके आप समझा देंगे, ठीक है, आपको भी समझ में आ गया होगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है उसको भी पढ़िए ध्यान से। सब कॉन्सेप्ट वाले सवाल हैं, थोड़ा सा सोचेंगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए। व्याख्या कीजिए कि ये नंबर और ये नंबर क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। आइए देखा जाए, क्या क्या वैल्यू है भैया, 7 है, इसको फैक्टर करके दिया है आपको, ठीक है। 7 × 11 लिखा है, × 13 लिखा है, और क्या लिखा है, +13 लिखा है। दोनों को कहा है कि देखिए क्या है, भाज्य है कि नहीं है। आइए जांचा जाए। यहाँ पे क्या है, 6 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है, और प्लस में भैया 5 है। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। भाज्य संख्या वो संख्या होती है भैया कि जिसका 2 से ज़्यादा उसको काटने वाले लोग हों, 2 से ज़्यादा उसको काटने वाला नंबर मिल जाए हमको, पूरे नंबर में से 2 से ज़्यादा उसको डिवाइड कर दें। अभाज्य क्या बताए थे, उसको खाली 2 ही लोग काटते हैं, या तो वो खुद से कटता है या तो 1 से, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं, इसके लिए 2 से ज़्यादा। अगर 2 से ज़्यादा बन जाता है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये संख्या भाज्य है, नहीं बनेगा तो कहेंगे कि भाज्य नहीं है। आइए देखा जाए। देखो भैया ये सवाल जो लिखा है यहाँ पे कुछ नंबर इधर है और इधर प्लस करके लिखा गया है, तो क्या हम लोग यहाँ पे 13 कॉमन नहीं ले सकते हैं? देखो इस पार्टी के पास भी, इसके पास भी 13 है, कॉमन लेना हमने सिखाया कि जितना भी पार्टी रहेगा उनके पास अगर कोई सेम वैल्यू है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 13 कॉमन ले लिए, बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा 7 गुणे में 11, क्या बचेगा 7 गुणे 11, और इधर क्या बच जाएगा, +1 बच जाएगा, ठीक है। आओ अब क्या हो जाएगा, इसका कोष्टक का क्या माना जाएगा, 7 गुणे 11 करेंगे भैया हम लोग, तो 11 × 7 = 77, 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है।
ये हमारा हो गया 13 गुणे 78, 13 गुणे 78 हो गया। अभी आप लोग मत सोचिएगा कि हमारा खाली 2 ही गुणनखंड बना है, ये 78 टूट रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे 8 से डिवाइड है, मतलब लास्ट में 8 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसके इकाई अंक पे क्या है भैया 7 8 है, तो 8 है तो 2 से डिवाइड होगा। अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 भी आ जाएगा और जो बचा वाला पार्ट है वो आ जाएगा। चलो 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 9 18, ये देखिए 2 से ज़्यादा कर दिए हम लोग। और भी हो सकता है, इसको 39 को 13 गुणे 3 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़िए, इसमें देखिए, इसमें भी वही काम करेंगे, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कामन लेंगे हम लोग। 5 कामन लिए तो बचा क्या है, देखो 7 छंग 42, 42 में किसका गुणा कर देंगे भैया हम लोग, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, किसका गुणा करेंगे 42 गुणे 24 का, प्लस 1 कर देंगे, इसी का हम लोग गुणा कर देंगे। 42 गुणे 24 करने से अच्छा है कि हम लोग 2 गुणे 12 ही रहने दें, क्योंकि 24 का पहाड़ा हमको याद नहीं है, ठीक है। आइए, यहाँ 1 हो गया है ना, कंप्लीट हो गया, यहाँ 1 रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अब क्या होगा, फ़ायदा देखिए क्या होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार 42 दूना 84 कर देंगे, ठीक है। अब 84 गुणे 12 करना ईजी है, प्लस 1, 5 में अब किसका गुणा करेंगे, 12 चौक 48, ठीक है। 12 चौक 48 हो गया, 8 लिख दिए, 4 बचा है, 12 अट्ठा 96, 96 में 4 जोड़िए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1008 हो गया, और उसी में 1 जोड़ देंगे। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई। आप लोग उसको उसी फॉर्म में रहने दिया करिए कि जिसका जहाँ तक टेबल आपको याद हो, तो इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन लीनियरली हो जाएगी। तो अब 5 गुणे कितना हो गया अभी, 1009 हो गया, 1009 हो गया। आप लोग 1009 का भी फैक्टर करिए, 1009 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे ये कितना बनेगा बताइए, क्योंकि देखो ये 5 तो प्राइम नंबर है। अब इसी में अगर पार्ट होगा तब ये पता चल जाएगा कि ये हमारा भाज्य, ये तो हमारा भाज्य हो गया, कंप्लीटली है, ठीक है। आइए हम लोग 1009 को इधर साइड में चेक करते हैं। देखा जाए कि 1009 किससे कटेगा, 1009 किससे कटेगा, 9 दूना 18 अगर हम लोग कर दें, देखिए 2 3 5 से तो नहीं कटा है, देख के पता चल रहा है। 7 से चेक कर रहे हैं हम लोग, 7 से क्या किए, 9 दूना 18 किए, 18 100 में से घटाइए जरा, कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा, नहीं कट रहा है। फिर 7 हो गया तो 9 10 ख़त्म करो, 11 पे चलो, 11 9 99, 11 9 99 नहीं कट रहा है। उसके बाद 13 से चलो, 13 से चलेंगे भैया तो कितना हो जाएगा, 13 7 91, कितना बचा 9, 13 से भी नहीं कट रहा है, 13 से डिवाइड नहीं होगा ना, 13 7 91, 9 बच गया, 99 आ रहा है, नहीं कट रहा है। 13 के बाद कौन आएगा, 17 आ रहा है, क्योंकि 14 15 16 ये सब भाज्य संख्याएं हैं, मुझे अभाज्य फैक्टरी तो करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग 17 से चेक करें, 17 25 85, 17 25 85, 17 छक्का 102 ज़्यादा हो जाएगा, तो 185 मतलब 159 ना, 159 भी 17 के पहाड़े में तो नहीं आ रहा है, ठीक है। 19 से चेक किया जाए, 19 से चेक करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा बताइए, 19 चौक 76, 19 पचे 95, 19 पचे 95, 19 से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि 19 पचे 95 करेंगे तो 59 है, नहीं कट रहा है। 19 के बाद 20 21 22 23 से काटो जरा, 23 से अगर हम लोग काटते हैं, 23 चौका 92 होता है, 23 चौका 92, 23 से अगर काटेंगे 23 चौका 92 हो गया, बचा कितना 8 89, नहीं घट रहा है। उसके बाद 24 25 26, 24 25 26 27 28 29 से काटो जरा, 29 से डिवाइड किया जाए, 29 से अगर हम लोग डिवाइड करें भैया तो कितना होगा बताओ, 29 3 87 होता है, 29 3 87, 29 3 87 हो गया, ठीक है। इसके बाद बचा कितना 13, तो मतलब 139 आ गया। फिर 29 में हम लोग किसका गुणा कर दें कि ये काम बन जाए, 29 में हम लोग किसका गुणा कर दें कि 139 आ जाए। तो अगर हम लोग को लाना है 9 इकाई के अंक पे 9 लाना है तो किसका गुणा कर सकते हैं, या तो 1 जा करके, या तो फिर क्या जा करके, और तो किसी में होगा नहीं ना, क्योंकि देखो 9 दूना गए, अगर 9 3 27, 9 चौक 36 ऐसे चेक करते हुए जाएंगे हम लोग तो नहीं आएगा ना, इससे भी नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या वैल्यू है 31, 31 से एक बार चेक किया जाए, 31 से एक बार चेक किया जाए तो क्या होगा, 31 से अगर हम लोग चेक करते हैं तो 31 3 क्या हो जाएगा, 3 1 3 93,
31 3 93, 7 बच रहा है, तब भी नहीं कट रहा है। 32 33, ये पीछे कोई नंबर तो स्किप नहीं हो गया, तो पीछे कोई नंबर छूट तो नहीं गया। 11 9 99, नहीं 11 से भी नहीं कटा था। हम लोग कहाँ पहुँचे? 31 32 33, 32 33 34 35 36 37 से काटा जाए। 37 से अगर हम लोग काटेंगे तो 37 से काटेंगे भैया तो क्या हो जाएगा? 37 तियाइयाँ ज़्यादा हो जाएगा ना, 37 तियाइयाँ ज़्यादा हो जाएगा। 37 दूना चला जाए, 37 दूना अगर चलेंगे तो 2 7 14, 4 हाथ गए 1, 2 तिहाई 6, 1 7, 74 आएगा। 74 के बाद कितना आएगा? 26, 269 आ जाएगा। 37 सत्ते चलो जरा, 7 7 49 के 9, 7 7 49 के 9, हाथ गए 4, 7 3 21 4 25, 21 4 25 आ रहा है। एक सेकेंड। 37 दूना 2 7 14, 4 हाथ गए 2 3 6, 100 में से अगर हम लोग ये 74 घटाएंगे तो 76 ही ना आएगा। 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 26 आया है, 269 हो जाएगा। 269 सत्ते गैप नहीं हो रहा है। 7 7 49 के 9 हाथ गए 4, 7 3 21 4 25, 259 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसका आप लोग फैक्टर करिएगा। अगर आपका एक भी फैक्टर इसमें स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि भाज्य। अगर नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? इसको अभाज्य कर देंगे। नहीं तो हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। 1009 का गुणनखंड थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ रहा है और कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, उसके बाद फिर ट्राई कर देंगे हम लोग। चलो भैया देखो, एक सवाल है कि एक वृत्ताकार मार्ग था, ठीक है, एक वृत्ताकार मार्ग हो गया, यही एक मतलब इनिशियल पोजीशन है, शुरुआती बिंदु यही है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग जो रनिंग ट्रैक है, यही इनिशियल पोजीशन से एक क्या है, लड़की है सोनिया, वो चक्कर लगाती है, और रवि भी, यही आपका शुरुआती बिंदु है। शुरुआती बिंदु और समय दोनों फिक्स है, दोनों का एक ही टाइम है, ठीक है। अब वो जो सोनिया है वो क्या करती है, इसको लगाने में 18 मिनट लगाती है। क्या करती है? 18 मिनट में पूरा करती है, मतलब समय ज़्यादा लगा रही है, मतलब स्लो दौड़ रही है। समय ज़्यादा लगाने का मतलब स्लो दौड़ना। ये 12 मिनट में, इसका मतलब ये फास्ट दौड़ता है। ये क्या करता है? फास्ट दौड़ता है। इसका मतलब ये ट्रैक में कहीं भी पहुंची रहेगी दोबारा, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये दोनों पुनः फिर यहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे कई सारा बेल बजता है थोड़े थोड़े इंटरवल पे, तो एक टाइम आता है कि सब एक साथ बजने लगते हैं, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का केस बने तो आप तुरंत इन दोनों का एलसीएम निकाल देना, ठीक है। एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों से डिवाइड होता है, ठीक है। एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों से डिवाइड होता है। एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। दोनों में एक ही बात है। इस कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान में रखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा सवाल बन जाएगा। क्या? एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। ऐसा छोटा से छोटा नंबर, बड़ा सा बड़ा नहीं, छोटा से छोटा। जैसे अभी हम बता रहे हैं, ध्यान दो। अभी पहले तो देखेंगे छोटा नंबर हम बताएंगे, उसके बाद बड़ा भी बताएंगे, लेकिन बड़ा का नहीं, छोटका वाला आंसर होगा। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, इसके बाद ये क्या हो जाएगा? 3 इक्के 3, ठीक है। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 9 18, 2 तिहाई 2 से कटेगा ही नहीं, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 इक्के 3, ये हो गया इसका दोनों का गुणनखंड। एलसीएम हम लोग लिखेंगे तो कैसे भी बताए थे थोड़ी देर पहले, जहाँ से सबसे ज़्यादा बार मिले। 2 यहाँ से ज़्यादा बार मिल रहा है तो 2 गुणे 2 ले लो, 3 यहाँ से ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ से ले लो, इन सभी का गुणा कर लो। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, तिहाई 36, 36 मिनट बाद बेटा वो फिर से पुनः मिलेंगे। लेकिन क्या 72 मिनट बाद नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, लेकिन मुझे सबसे छोटा वाला